हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताओ यार, क्या हालचाल है आप लोगों के और किस तरीके से आपकी स्टडी जा रही है और किस तरीके से आप फोकस कर रहे हो। देखो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे लेक्चर जा चुके हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। एफबीडी क्या होता है, उसका यूज कैसे करना है, हायर लेवल जो प्रॉब्लम हो धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपने उसमें से क्या सीखा और कितना कंसेप्ट आपका बिल्ड हुआ और किस तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक और ऑसम कंसेप्ट की, जिसमें स्प्रिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, स्प्रिंग का जो कंसेप्ट होता है वो कैसे यूज होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं उस टाइप की कैटेगरी के न्यूमेरिकल फोड़ने के लिए। तो तैयार हो ना बॉस, तैयार बैठ जाओ, ठीक है। ओके, ये आलस्य जो है ना, इसको हटाओ, इसको दूर करो, ठीक है, और बिल्कुल मस्त तरीके से बैठो। आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत औसम होने वाला है और उसको फोड़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मतलब केवल यही कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। वैसे मैंने आपको बोला था कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, एनर्जेटिक बने रहने का, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी देरी, ठीक है, विदाउट एनी देरी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके गाइस, लेट्स सी। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, ठीक है। तो गाइस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का कंसेप्ट आप कैसे यूज कर पाओगे, उसकी रीडिंग कैसे ले पाओगे एंड वो किस तरीके का रोल वहाँ पे प्ले करता है, ये हम बात करने वाले हैं। और हम जो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं ना, सबसे पहले आप याद रखना, जो स्प्रिंग है ये लाइट स्प्रिंग होना चाहिए, ठीक है। लाइट स्प्रिंग मीन सर मास लेस, जैसे हमने टेंशन की नहीं बात करी थी, मास लेस, ठीक है, मास लेस स्प्रिंग होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो इसको खुद का जो मास होगा नेग्लिजिबल होगा, मास लेस इसको मान के हम चलेंगे, लाइट स्प्रिंग हम मान के चलने वाले हैं। ओके यार, तो स्प्रिंग पे जो हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं ना, ये दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या तो उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको स्ट्रेच करने के लिए। मतलब कंप्रेस करने के लिए उसकी लेंथ को कम करना और स्ट्रेच करने के लिए उसकी लेंथ को इंक्रीज करना। कैसे सर? देखो लेट्स सी, इनिशियल हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, एक चीज और, जो स्प्रिंग है वो है क्या? स्प्रिंग को आप एक हेलिकल फॉर्म में मेटालिक वायर मान सकते हो, मेटालिक वायर, ठीक है, एक मेटालिक वायर मान सकते हो स्प्रिंग को। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ी सी आपने स्प्रिंग के बारे में याद रखनी है। और ये लाइट और मासलेस स्प्रिंग मानना है। अगर उसने नहीं डिफाइन किया तो यही मान के आपने सॉल्यूशन करना है, ठीक है, जब तक वो ये ना बोला कि हैवी है। हैवी पे कभी बनेगा भी नहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। सो हेलिकल मेटालिक वायर मान सकते हो आप। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और ये खासकर एक अपोजिंग प्रॉपर्टी इसके पास होती है, ये अपनी पोजिशन को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, यानी रीस्टोरिंग, ठीक है, रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी इसके पास होती है, ठीक है, रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद वो उसकी सिचुएशन को चेंज कर देते हैं तो वापस बैक आने की कोशिश करता है अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे। इतना आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा, देखा होगा, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओरिजिनल लेंथ है इसकी कुछ, आप मान लो L0, ओरिजिनल लेंथ है L0। जब इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया आपने, एक एंड इसका A है, एक एंड इसका B है, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है ओरिजिनल, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है एक K। ये तो आपको सबको पता ही है, K इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ किसके बारे में, ठीक है, फिर कंसेप्ट क्या अप्लाई करने वाले हैं उसको देखेंगे, क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने हैं उसको देखेंगे, ठीक है, होले 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 से, है ना। ओके, तो अब क्या करेंगे सर? ओके, अब हम वो बोलने की कोशिश करेगा कि यार या तो स्प्रिंग को खींचा जाएगा या कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है। दोनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ओरिजिनल लेंथ है इसकी L, विदाउट एनी स्ट्रेचिंग, विदाउट एनी कंप्रेशन, ठीक है। अब उसने बोला, देखो उसने बोला ये स्प्रिंग है, मैंने बोला ठीक है, ए एंड ए एस का और ये एंड बी है। अगर इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दूं इधर को, ठीक है, सेम फोर्स दोनों साइड में मैंने अप्लाई कर दिया है स्ट्रेच करने के लिए, तो यार ये स्ट्रेच हो जाए, कॉइल्स इसकी ओपन हो जाएंगी, तो जो उसकी लेंथ है ना, अब ओरिजिनल लेंथ थी वो कुछ चेंज हो जाएगी और उसमें कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा एक्स का, ठीक है। एक्स इज द एक्सटेंशन जो यहाँ पे क्रिएट होगा, कॉइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से। और जहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स देखना, जहां पे, तो जैसे फोर्स हटाओगे इसी पॉइंट पे एक फोर्स बैक डायरेक्शन में काम करता है, इसी पॉइंट पे एक फोर्स बैक डायरेक्शन में काम करता है, जिसको स्प्रिंग फोर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। और वो स्प्रिंग फोर्स जो इसमें यहाँ पे काम कर रहा है, ये तो प्रैक्टिकली हमने देखा होगा, जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, आया कि नहीं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, देखो ना, हमने इसको ऐसे खींचा बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा इधर को करेगा, मतलब इसके अपोजिट रिगेन करने की कोशिश करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है बॉस। तो ये बोलता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
स्प्रिंग फोर्स, सिंपल है, मतलब वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है, ये आपने ध्यान देना है, बस सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है सर। तो इसकी जो लेंथ है आफ्टर स्ट्रेचिंग वो इंक्रीज कर जाएगी, ओरिजिनल लेंथ में कुछ ऐड हो जाएगी जो जितना उसमें स्ट्रेचिंग हुआ होगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और क्या सिचुएशन आ सकती है, देखो उसने बोला यार सर एक स्प्रिंग है, मैंने बोला ठीक है, अब ये एंड ए है, ये एंड बी है, बिल्कुल ठीक है, यहां अंदर को फोर्स अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स, यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने एफ से लिख दिया, कंप्रेसिव है, मतलब ये इसकी लेंथ को कम करेगा, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट है, तो लेंथ कम होके कितनी हो जाएगी, लेट्स सी एल माइनस एक्स, ठीक है, एल नॉट माइनस एक्स, तो इतने से ये कम हो जाएगी, तो ये कंप्रेशन में लेंथ कम हो जाती है और एक्सटेंशन में लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स हो रहा है, यहाँ माइनस एक्स हो रहा है। पहले तो आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स अंदर को कंप्रेस कर रहा है इसके, तो ये इसको अपोज करेगा, मतलब इधर से फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग में जो फोर्स क्रिएट होगा वो इधर से क्रिएट होगा, इसके लिए इधर से क्रिएट होगा, क्योंकि वो रिगेन करने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। स्प्रिंग अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता, आपके घर पे होगा तो आप करके देख सकते हो। खींचोगे, छोड़ दो, वापिस आएगा, दबा दो उसको, अंदर को कंप्रेस कर दो, छोड़ दो, पीछे को जाएगा, ठीक है, वो उसकी खास प्रॉपर्टी है, रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी है, अपोजिंग प्रॉपर्टी है, यू कैन से। ये तो उसका बेसिक सब फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है, मैंने बोला कि ये इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो एक कांस्टेंट यहां से आपका आ जाता है, दैट इज के एक्स, ठीक है, यही होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और ये इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन यू कैन से, नेगेटिव एक रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ नेगेटिव साइन भी ले सकते थे, ठीक है। तो बस ये देखना है कि ये जो फोर्स है स्प्रिंग, ये उसके डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, उसमें एक्सटेंशन जो हो रहा है, कंप्रेशन जो हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन का काम करेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन का एक्स काम करेगा, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बॉस। तो इसका मतलब यार सर, अगर ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर ये फोर्स कांस्टेंट कर दोगे ना आप, देखो तो के एक्स आपका हो जाएगा कांस्टेंट, यानी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, दोनों के दोनों क्या हो गए आपके पास, नाउ यू कैन सी व्हाट इज दैट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा ग्राफिकली रिलेशन आप लिख सकते हो, इधर एक्स इधर के, तो दिस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब भी इस टाइप का रिलेशन आता है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे हाइपरबोलिकली ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ग्राफ की नॉलेज मैंने आपको दे रखी है, तो आप खुद भी बता सकते हैं कि हाँ यार सर ये तो हाइपरबोलिकली बन रहा है और हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैरी कर सकता है बॉस, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया कि ये कैसे काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में किस तरीके से एक्ट करता है, हमेशा अपोज करता है, बाहर को खींचोगे तो अंदर को, अंदर को करोगे तो बाहर को, ठीक है। और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब एक्सटेंशन पे या कंप्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये भी हमने देख लिया। अब हाउ टू यूज दिस फॉर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सीखना पड़ेगा ना बॉस। तो ये एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हो, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन करने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम सारे कंसेप्ट समझ पाएंगे कि इसकी जो एक अच्छे लेवल का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है स्प्रिंग से रिलेटेड, वो हम किस तरीके से डील कर सकते हैं ना। बहुत अच्छे से अपनी अटेंशन रखना बॉस, तभी आएगा, ओके, बोर नहीं होने का, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे ऑब्जर्वेशन आपने लगानी है। व्हाट इज दैट सर, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बात कर रहा है। उसने बोला एक सिस्टम है यहाँ पे, इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है। तो उसको वो बोलता है कि व्हेन स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को कट कर दे, स्ट्रिंग का आंसर ये रही, स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक के साथ है, ये आपकी स्ट्रिंग है। वो बोलता है कि अगर इस स्ट्रिंग को कट कर दे, देन फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो इनिशियली क्या था, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। पहले तो देख लो जब ये कट वट कुछ भी नहीं किया, एज इट इज था, एफबीडी बनाते हैं इसका पहले, ठीक है। तो यही सीखना है बस, एक बार आपके दिलो दिमाग में एंटर कर गया, भाई मचा दोगे, कबड्डी खेल जाओगे, जीत भी जाओगे, ठीक है। तो एक बार आपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड करो बिफोर कटिंग, जब स्ट्रिंग को कट नहीं किया था तब देखो पहले क्या हो रहा था। तो सबसे पहले मैं इसका एफबीडी चेक करूंगा, अभी इनमें कोई मोमेंट नहीं है, तो मुझे पता है इसका वेट जाएगा नीचे, ग्रेविटी इस ब्लॉक को नीचे को खींच रही होगी 2g से, जैसे ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो स्प्रिंग नीचे को एक्सटेंड होगा, देखो, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये इसके साथ अटैच है और मैं इसको नीचे खींचूंगा, मतलब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग में फोर्स ऊपर को एक्ट होगा, स्प्रिंग फोर्स यानी के एक्स,
मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। जैसे ही मैं इसको नीचे खींचूंगा तो फोर्स इसमें ऊपर को जाएगा, अभी सिखाया मैंने आपको, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इसको स्ट्रेच करने वाला फोर्स है इसके वेट की वजह से, ठीक है सर। तो जब ये स्प्रिंग नीचे को खींचेगा, ठीक है, नीचे को खींचेगा, तो इस पॉइंट पर ये स्प्रिंग इससे अटैच है, हाँ यार सर इस पॉइंट पे अटैच चाहिए तो ठीक है। तो जब हम इसको नीचे को खींच रहे हैं तो इसके लिए जो स्प्रिंग होगा वो इधर आएगा, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज Kx, अगर हम इसकी बात करें। और हमें पता है जब ये स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा तो इसमें टेंशन ऊपर जाएगा, आप देख सकते हो। मतलब अगर मैं इसके एफबीडी की बात करूंगा, देखो इसका एफबीडी पे वेट लग रहा है नीचे को, जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर को, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके एफबीडी की अगर बात करेंगे हम तो इस पे कितने फोर्स है, टेंशन ऊपर जा रहा है, इसका खुद का वेट नीचे जा रहा है, और इस पे स्प्रिंग फोर्स भी नीचे को लग रहा है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी नीचे को लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग इसको नीचे को खींच डालेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल। अभी बिफोर कटिंग की बात कर रहे हैं हम, अभी हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया, तो देखो ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक फोर्स ऊपर है दो नीचे है, तो मैं लिख सकता हूँ T = 3G + Kx, ये बन गया पहला सिचुएशन। फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो Kx ऊपर है 2G नीचे, तो Kx = लिख सकते हो 2G, सिंपल, बस एज इट इज रखो, बाद में देखते हैं इसका यूज क्या होने वाला है, ठीक है, बाद में देखते हैं। अब बोलता है इफ स्ट्रिंग, ध्यान से समझना, स्ट्रिंग इज कट, तो भाई जब स्ट्रिंग को कट कर दोगे, रस्सी काट दोगे, जब ये रस्सी काट दोगे टेंशन खत्म हो जाएगा, तुरंत सिस्टम नीचे को आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो T0 हो जाएगा, जैसे ही रस्सी काटी T0, टेंशन ही T0 हो जाएगा ना, उसकी टाइटनेस खत्म हो जाएगी ना, ऑब्वियसली। जिस समय T0 होगा उस समय स्प्रिंग फोर्स अभी भी काम कर रहा होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप फिर से अपनी इक्वेशन का एफबीडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। कैसे कोशिश करूं सर, देखो ये वाला जो इक्वेशन था एज इट इज इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है, चूंकि ये मूवमेंट में आएगा ना। आप देखो, अब पहले मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है। पहले हम किसका बनाएं, इसका बनाते हैं, ठीक है, इसका बनाते हैं, तो ये नीचे को आएगा। तो मैंने देखा कि यार सर इस पे फोर्स लग रहा है नीचे को 2G, ऊपर को लग रहा है Kx, और डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, लेट्स सी इसका एक्सेलरेशन है A1, चलेगा, यस चलेगा, ठीक है। अब चूंकि इसके काटने से पूरा सिस्टम आ रहा है ना, ये नीचे को जा रहा होगा, तो नीचे को जा रहा है, तो नीचे वाले फोर्स में से आप फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, इसका मास है 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन है A1, क्लियर हुआ। बस हमने टेंशन पे ध्यान देना है। तो आपने देखा यार सर Kx की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2G, यस, तो 2G - 2G = 2 इंटू A1, तो A1 तो आ गया 0, आप देख सकते हो ये कैंसिल 0, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। जिस समय स्ट्रिंग यहाँ से कट करेगा उस समय इसमें कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्लियर है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन फॉर ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक ऑफ 3 kg, 3 kg वाले ब्लॉक को देखो, उस पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं भाई, T था ऊपर, 3G था नीचे, Kx भी था नीचे, और ये जा रहा है सपोज करो डाउन, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो A2, तो नो प्रॉब्लम। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स = m में करना होता है, तो नेट फोर्स हो जाएगा m × a। तो नेट फोर्स देख लो उस पर कितने एक्ट कर रहे हैं, डाउन जा रहा है ना, तो डाउन वाले में से आपको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3G + Kx - T = इसका मास है 3, एक्सेलरेशन इसका हमने A2 मान लिया, तो कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है चूंकि स्ट्रिंग को कट कर दिया, और स्ट्रिंग जो होता है डायरेक्ट 3 के साथ अटैच है, तो इसको कट करते ही T0 हो जाएगा, तो T को रख दो 0, तो 3G + Kx पहले निकाल चुके थे 2G = 3 इंटू A2, नाउ यू कैन सी 3 + 2 दैट इज 5G, तो A2 आ जाएगा दोस्तों 5G, ठीक है, बाई 3, यानी 50/3 मीटर/सेकंड²। दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आराम से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे ट्रिक आपने ध्यान रखनी है कि बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग वो चेक कर लो, इक्वेशन बना लो, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग वो इक्वेशन बना लो और उनका मूवमेंट देख लो और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लो कंसेप्ट। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से इसको हैंडल करते हैं, अपने फिर से कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। अगर कहीं कमी रही है थोड़ी सी तो इसमें आपने उसको क्लियर करना है, एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दो ब्लॉक है इसमें, m kg और 2m का, ठीक है। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, तो जिसको कट किया पहले देखो कहाँ है। अब की बार स्प्रिंग ऊपर है, अब जो स्ट्रिंग है वो इसके और इसके बीच में यहाँ पे है, दिस इज योर स्ट्रिंग, है ना, दिस इज योर स्ट्रिंग। तो वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग को कट करते ही बताओ उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, फिर से अप्लाई करें तो जस्ट बिफोर कटिंग पहले अप्लाई करो, ठीक है। बिफोर कटिंग
जब स्ट्रिंग को कट नहीं किया। एफबीडी बना लो सबका, तो इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ एम, एम वाले का एफबीडी देखो क्या होगा, इसका वेट होगा डाउन mg और इसमें टेंशन होगा अप, ठीक है, आप ऑब्वियसली, तो चूंकि मूव नहीं कर रहा है तो t इक्वल टू हो गया mg के इक्वल। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम बनाएंगे एफ बी डी ऑफ 2m, 2 मतलब जिसका मास 2m है ब्लॉक का, उसका एफबीडी बनाते हैं और देखते हैं उस पर नेट फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं। एक तो उसका वेट आएगा 2mg और चूंकि ये यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो इसमें टेंशन डाउन होगी, तो टेंशन भी होगी, आप देख सकते हो टेंशन। और ऊपर वाले स्प्रिंग में जब ये इसको नीचे को खींचेगा इसका वेट, तो यहाँ पे स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स जाएगा ऊपर को, दैट इज kx। क्लियर है? जब ये टोटल वेट इसको नीचे को खींचेगा तो इसका स्प्रिंग फोर्स जाएगा ऊपर को, तो यहाँ जाएगा kx। तो इक्वेशन बना लो, मूवमेंट नहीं हो रही है, अप फोर्स इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द डाउन फोर्स, तो kx आ गया 2mg प्लस t, ये याद रखना है बस, है ना। स्टार बना लिया मैंने, स्टार 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 स्टार, ओके ओके। अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम करने वाले हैं आफ्टर कटिंग। कटिंग करने के बाद क्या होगा, चलो भाई आ जाओ स्टडी करते हैं जल्दी से। मैंने बोला कटिंग करने के बाद किसकी कटिंग करेंगे, स्ट्रिंग की। ये रहा स्ट्रिंग, जैसे आप इसको कट करोगे तो देखो आप देख सकते हो ये जो टी है ये खत्म हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये तुरंत नीचे को भागने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, एफ बी डी ऑफ एम, फिर से बनाओ, फिर से बना लो। तो ये आ गया सर, आप देख सकते हो mg जाएगा डाउन और t था इसमें ऊपर, जा डाउन रहा है, तो लेट्स इसका एक्सेलरेशन है a1, चलेगा। तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मास है m इंटू a, तो t तो हो गया 0 क्योंकि रस्सी आपने काट दी है, तो t 0, तो ये बनेगा mg इक्वल टू m इंटू a1, ये हो गया कैंसिल, तो a1 आ गया g। और आप देख भी सकते हो रस्सी काटते तुरंत नीचे गिरेगा, तो ग्रेविटी इसको नीचे को खींच के ले जाएगी ना, तो इसके एक्सेलरेशन आएगा g दैट इज डाउनवर्ड, ऑब्वियस है ये, ठीक है, g दैट इज डाउनवर्ड। और स्ट्रिंग चूंकि इसके और इसके बीच में था, ये जैसे आपने काटा तो ये इससे सेपरेट हो गया, तो ये तो गिर गया नीचे और इससे ये मास हो गया कम, तो ये तुरंत ऊपर को जाएगा, हल्का हो गया, हल्का हो जाएगा नहीं, तो हल्का होने से लाइट होने से क्या होगा, पहले मास था 2m प्लस 3m जो स्प्रिंग को खींच रहा था, अभी आपने इसको काट दिया तुरंत नीचे गिरा तो इसका मास कम हुआ, तो स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोर करने के लिए ऊपर को भागेगा तुरंत, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा लेट्स सी a2 अप जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसका एफबीडी बना लो, ठीक है। अब हम बनाएंगे एफ बी डी ऑफ, कभी कभी ये ध्यान रखना उसमें कि कौन सा नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर जा रहा है, जिसको डायरेक्ट कट किया वो नीचे जाए क्योंकि स्ट्रिंग के साथ दोनों कनेक्ट है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्प्रिंग के साथ कनेक्ट थे इसलिए दोनों नीचे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ किसका सर, 2m का, चलो भाई देख लेते हैं, 2m ये रहा, देखो 2m पे ऊपर को लग रहा है kx और उसका वेट है नीचे 2mg, ठीक है ठीक है, और टेंशन भी तो था, ठीक है, ये इसका मास है और ऊपर को जा रहा है a2 के साथ, तो बना लो उसका नेट फोर्स। तो भाई बाबा के अकॉर्डिंग नेट फोर्स होता है m इंटू ए, यस होता तो है सर। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, अप जा रहा है तो अप वाले में से डाउन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपके दिलो दिमाग में मेरे ख्याल से चीजें सेट हो गई होंगी कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मास कितना है सर इसका, 2m है, इंटू एक्सेलरेशन a2 मान लो। तो देखो भाई t तो हो गया था 0, कटिंग करने के बाद t तो हो गया 0, तो जो बचा वही है। अब kx की वैल्यू ऑलरेडी आप पहले निकाल चुके थे, kx ये रहा 2mg प्लस t, ठीक है ना। kx की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, यहां से निकाल सकते हैं, यस। तो देखो यहां से देख लो, t की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे ना, t की वैल्यू mg, तो kx यहां से आ जाएगा, t की जगह लिख दो mg, तो 3mg, ये आ गया kx, क्लियर है। और उस kx को यहाँ पर टक दो, kx की जगह लिखेंगे हम 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2m में इंटू a2, ओके। सो अब क्या होगा सर, यहाँ पे बचेगा mg और उधर आ जाएगा 2mg इंटू, सॉरी 2m इंटू a2, तो देखो एक हो गया कैंसिल, m से m, तो 2 नीचे आएगा, तो g/2 इक्वल टू a2, मतलब जो अपर ब्लॉक है वो ऊपर को जाएगा कितने एक्सेलरेशन के साथ, इसका एक्सेलरेशन होगा g/2 और ये नीचे को जाएगा, इसका एक्सेलरेशन होगा g। नाउ यू कैन सी दिस विल मूव डाउन विद एक्सेलरेशन g एंड दिस विल मूव डाउन अप विद एक्सेलरेशन g/2। बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से प्रोसेस पूरा आपको समझ में आना चाहिए। पूरा प्रोसेस कैसे है,
स्टेप बाय स्टेप, बिफोर कटिंग, आफ्टर कटिंग, मेक द फ्रेमवर्क डायग्राम, यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और भी क्वेश्चन आपको डीपी में मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपको अगर आपके पास है तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। अब कुछ क्वेश्चंस में स्प्रिंग बैलेंस यानी जो वेइंग मशीन होती है, स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन की हम बात करते हैं, जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, उसके हिसाब से हम वेट को मेजर करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे क्रैक कर सकते हो, उन पे फोकस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जो डायरेक्ट इसी कैटेगरी में आएगा, बट वो अंडर द ग्रेविटी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होगा। उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और 3, 4, 5 क्वेश्चन मैं खुद ही आपको करा रहा हूँ। हर कैटेगरी जो जिस पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पे डील कर लूंगा। बाकी आपको दिमाग में एक कंसेप्ट तो आ ही जाएगा एटलीस्ट कि यार ये कंसेप्ट इस तरीके से यूज होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। उसकी आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg। 3 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन निकालो अगर इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर है। तो 2 kg का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब सिचुएशन आपके सामने स्प्रिंग के साथ अटैच है, दोनों ये स्प्रिंग यहाँ पे है, और हमेशा मान के चलना स्प्रिंग लाइट है, ठीक है। हमेशा मान के चलना मास लेस है, लाइट स्प्रिंग है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2 kg पे एक्सटर्नल हुआ है 10 न्यूटन। तो भाई एफबीडी बनाना पड़ेगा ना, चलो भाई बना लेते हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। चलो इसका एफबीडी बनाओ इधर। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये 2 है, वो आगे को फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। जब ये इसको आगे खींचेगा तो स्प्रिंग आगे खींचेगा तो स्प्रिंग का फोर्स बैक जाएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स बैक जाएगा kx। इज दिस क्लियर? तो आप स्प्रिंग फोर्स से लिख सकते हो इसको, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। क्योंकि इस बात को जब हम आगे खींच रहे हैं तो स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग रिस्टोर करेगा, तो बैक डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा और उसका फोर्स आ जाएगा अपोजिट। तो इस 2 kg वाले पे जो नेट फोर्स है वो लग रहा है Fs और 10 न्यूटन। जहां आगे को रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, क्लियर। तो इधर वाले फोर्स में से इधर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए। यही करते थे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 10 माइनस Fs, मास है इसका 2 और एक्सेलरेशन भी दे रखा है इसका 2 क्वेश्चन में। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया Fs। नाउ यू कैन सी Fs आ गया आपका 6 न्यूटन। यानी जो स्प्रिंग ने यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई किया इसका अपोज करने के लिए, दैट इज 6 न्यूटन। ओके मैन। तो यार जब ये स्प्रिंग आगे को खींचेगा तो ये इसके यहाँ अटैच है, तो इसका जो फोर्स होगा स्प्रिंग वो इसके साथ इस तरीके से एक्ट करेगा। मतलब इसको कौन खींचेगा आगे को, स्प्रिंग खींचेगा ना। स्प्रिंग ही अटैच है इसके साथ, तो इसका एफबीडी अगर आप बनाओगे 3 वाले का, तो 3 वाले पे केवल स्प्रिंग फोर्स आगे को एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कुछ इसका ए मान लो, तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आप लिख सकते हो F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो Fs इक्वल टू मास है 3 इंटू ए, और Fs आप निकाल चुके हो कितना सर, 6। तो व्हाट इज दैट सर, 6 इक्वल टू 3 इंटू ए। तो ए आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ तेरे के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोनों का एक्सेलरेशन सेम, 2 का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 वाले का एक्सेलरेशन भी आपको दिख रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लेंगे, मेरे से कहीं कोई किस तरीके की गलती नहीं हुई, इसको आप चेक कर लेंगे कैलकुलेशन एंड ऑल। बट कंसेप्ट क्या था, एफबीडी कैसे बनाते हैं, फोर्स कैसे चेक करते हैं, ये हमने क्लियरली देख लिया है बॉस। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस बॉस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर दोनों का सेम बन रहा है। अब वो क्या करेगा, डेटा चेंज कर देगा, यहाँ फोर्स चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का रहेगा बिल्कुल सेम। आपको मैंने सिखाना था हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्प्रिंग। ओके लेट्स सी। अब कुछ और क्वेश्चन मैं स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड सॉल्व करूंगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस को आप कैसे रीड करेंगे, मतलब कोई भी स्प्रिंग बैलेंस होता है जो एक नॉर्मल बैलेंस होता है जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, फिर उसकी रीडिंग निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस होगा, यानी वेइंग जो मशीन होगी यहाँ पे, वो स्प्रिंग से रिलेटेड स्प्रिंग का यूज करके जो वेइंग मशीन बनाई जाती है वो किस तरीके से रीडिंग लेती है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको देने वाला हूं, उससे अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसको जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस यानी वेइंग मशीन जिसमें स्प्रिंग यूज हो रहा है वो रीडिंग किस तरीके से लेता है और उसके क्वेश्चंस को आप किस तरीके से डील कर सकते हो। फिलहाल हमने क्या किया, एक सिंगल स्प्रिंग लिया है, मतलब इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, एक मशीन मान लो अब इसको आप, और इस पे हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे है ना एक इस तरीके से एक वेट को लटका दिया है, ठीक है। तो भाई ये रीडिंग कैसे लेता है ध्यान से समझना। देखो जहां पे स्प्रिंग कॉइल खत्म होती है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे आप मान लो, देखो ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक तो स्प्रिंग नहीं है, इसको स्ट्रिंग मान के चलेंगे हम, ठीक है। दिस इज योर स्प्रिंग एंड ये जो छोटी सी रस्सी आपको दिख रही है, दिस इज योर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इस मास से अटैच हो तो इसमें टेंशन इसके लिए अप होगा, ठीक है, और इसका जो वेट है वो जाएगा डाउन, तो वेट इसको नीचे खींचेगा तो टेंशन ऊपर को जाएगा, और ये टेंशन धीरे 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 इस पॉइंट के लिए स्प्रिंग के लिए डाउन होगा, ठीक है। तो यानी स्प्रिंग को ये टेंशन नीचे को खींचेगा,
ठीक है। जैसे स्ट्रेच होगा है ना, तो रीडिंग वहां पे आ जाएगी। तो रीडिंग निकालने के लिए हमें टी निकालना होगा जो स्प्रिंग से कनेक्ट होगा डायरेक्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, ध्यान देना, वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, ये हमें निकालना। और सिस्टम मूवमेंट में नहीं है, सपोज करो सिस्टम इज एट रेस्ट, तो ये टेंशन आप कैसे निकालोगे? तो टेंशन निकालने के लिए देखो, एक फोर्स ऊपर को एक्ट कर रहा है, एक नीचे को एक्ट कर रहा है, और ये रेस्ट पे है, तो T मस्ट बी इक्वल टू mg। तो आप देख सकते हो T इज इक्वल टू आएगा मास जो भी दे रखा होगा इंटू जी, ठीक है, मास जो भी दे रखा होगा इंटू जी, आप इसको मान लेंगे। और टेंशन फोर्स यानी न्यूटन में ये काउंट हो जाएगा, न्यूटन में ये काउंट हो जाएगा। ये तो आया टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग सेम स्प्रिंग से रिलेटेड है, और ये जो टेंशन है इसको नीचे को जब खींचेगा तो स्प्रिंग नीचे को खींच जाएगा, है ना, इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीडिंग, तो जब भी आप बोलोगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जब भी पूछेगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो, रीडिंग निकालने के लिए जो टेंशन आएगा ना उसको जी से डिवाइड करना है, ठीक है, और ये आंसर आएगा केजी में फिर, ठीक है। जो वो रीड करेगा, तो बस ये याद रखना है, वो रीड करेगा, लाइट स्प्रिंग होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ लाइट, ठीक है, और मासलेस, ठीक है, मासलेस स्प्रिंग, एक लाइट और मासलेस स्प्रिंग होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, एक को इसके नीचे दो भी लटका दे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो टी निकालेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, वो रीडिंग होगी केजी में, न्यूटन में फोर्स आएगा, उसका टेंशन आएगा, वो रीडिंग होगी केजी में। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो आप, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, है ना, दिस इज योर एग्जांपल, देयर इज ए स्प्रिंग एंड देयर इज ए बकेट मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे 20 kg की एक मास आपने हैंग करा दिया है, और आपसे पूछा इसकी रीडिंग बताओ। तो पता क्या करना है? देखो, सीधी सी बात है, जो टेंशन जाएगा ऊपर जाएगा, और उसको जो वेट जाएगा 20 g होगा ना, क्योंकि 20 kg मास है इसको, तो 20 g, तो टेंशन आ गया 20 g, मतलब 20 इंटू 10, मतलब टेंशन तो होगा 200 न्यूटन। लेकिन रीडिंग कैसे निकालेंगे? T/g, रीडिंग होगी T/g। इस पर्टिकुलर केस में जब ये रेस्ट पे है, तो T कितना आया सर? 20 g आया सर, 20 g लिख लो ना, या 200 लिख लो, और g से d डिवाइड करो, तो 20 kg ये रीडिंग होगी kg में, ठीक है। ये रीडिंग देगा आपका स्प्रिंग बैलेंस, ये वेइंग मशीन जो है, जो स्प्रिंग की हेल्प से बनाई गई है, ये देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या बोला मैंने? रीडिंग निकालने के लिए जो टेंशन आएगा ना स्प्रिंग से अटैच, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसको बस जी से डिवाइड करना है, इतना बस ध्यान रखना है आपने। अभी क्वेश्चन करेंगे, और भी ये हो गया बेसिक कंसेप्ट की कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपने यूज कर लेना है और उड़ा देना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम, आप ध्यान से देख लो, दिस इज द सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपने देखी होगी, और कंफ्यूजन थोड़ा बहुत बना रहता है कि यार कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हो। तो जो मैंने आपको बताया बस उसको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों स्प्रिंग को एक साथ सीरीज में यहाँ पे बना दिया गया, एक दूसरे के नीचे, और सबसे बढ़िया बात है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा जो लोअर वाला है, ये वाला बैलेंस है, एक बैलेंस 1, बैलेंस 2, है ना, दोनों मशीन है, एक तरीके से दोनों को यहाँ पे इस तरीके से अटैच करके लटका दिया गया है। तो 30 kg का मास वेट यहाँ पे लटकाया गया है नीचे। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये इसमें जो टेंशन होगा वो इसकी वेट की वजह से होगा 30 g ऑब्वियसली, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब ये नीचे खींचेगा तो इसकी वजह से ये खींचेगा, और दोनों एक साथ नीचे को खींचना स्टार्ट हो जाएंगे। यही फोर्स लग रहा है, दोनों पे सीरीज में है, केवल यही फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों को खींचने के लिए। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 30 g ही रहेगी, इतनी न्यूटन ही रहेगी। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्प्रिंग इसकी रीडिंग पूछे या इसके पीछे, दोनों की सेम होगी। इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे, मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है, और दोनों स्प्रिंग लाइट है, ये मान के चलना है। तो अगर रीडिंग निकालनी है तो T/g, तो रीडिंग आ गई 30, G/g कैंसिल, तो ये रीड करेगा 30 kg, ठीक है। दोनों बैलेंस रीड करेंगे। इसकी रीडिंग लोगे ना कि बताओ कितना वेट इसने मेजर किया, तो 30 kg, इसने कितना किया, 30 kg आएगी रीडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब इस तरीके की सिचुएशन को आपने इसी तरीके से हैंडल करना है, बस टी पे फोकस करना है कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं तो जो रस्सी में टेंशन है वो कितना है। टेंशन जो होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो रीडिंग देता है वो टेंशन से देता है, टेंशन को जी से डिवाइड कर देना है बस, ठीक है। एक लास्ट डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट कैसे यूज करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके से आपने सबको हैंडल करना है। ये हर कैटेगरी मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया इस पर्टिकुलर छोटी सी प्यारी सी
वीडियो के अंदर। अब आपने प्रैक्टिस करनी है दम लगा के अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो लेट्स सी फाइनल क्वेश्चन क्या है उसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी गो। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस तरीके से अरेंजमेंट उसने सेट कर दिया है। अरेंजमेंट इस तरीके से सेट किया है कि स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, और ये देखो स्ट्रिंग की हेल्प से पुल्ली पे ऊपर को यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक लटका दिया गया है, और इधर भी एक 10 kg का ब्लॉक लटका दिया गया है। अब बस ध्यान से देखना, इसमें कुछ भी करना वरना है ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है आपसे पूछेगा फाइंड रीडिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कैलकुलेट करनी है। तो रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, T/G, टेंशन देख लो बस स्प्रिंग बैलेंस के दोनों एंड पे, इधर भी 10 kg इधर भी 10 kg। तो जब ये नीचे को जाएगा 10G से तो टेंशन ऊपर को जाएगा, और ये सेम टेंशन इसको इधर को खींचेगा। वैसे ये भी 10G है तो सेम फोर्स ही अप्लाई करेगा, T इधर भी सेम, तो यहाँ पे टेंशन सेम आएगा। देखो तो इनको खींचने वाला जो टेंशन है वो सेम है, और टेंशन किसके इक्वल है यहाँ पे, 10G के। तो आप देख सकते हो दिस इज 10G ऑब्वियसली, क्योंकि इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, ये तो एफबीडी में हम देख चुके हैं। तो इस पे इसको खींचने वाला जो फोर्स है, टेंशन है, वो T इनके वेट के इक्वल होगा, दोनों वेट बोथ साइड में सेम है। तो सिंपल रीडिंग आ गई 10G/G यानी 100 न्यूटन, यानी G से 10 से डिवाइड करो तो 10 ही बचेगा ना, तो 10 kg की रीडिंग देगा, नो प्रॉब्लम। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे 10 kg की रीडिंग देगा, और आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों साइड में वेट सेम है ना 10 ही आएगा, 10 है तो 10 ही आएगा, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो पंगा होगा ना वो कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, देखते हैं, कम ऑन देखते हैं। इसका दूसरा रूप क्या है, ठीक है, ये हो गया क्लियर है, आप देख लो क्लियर है। इसका दूसरा रूप क्या है, देखो दूसरा रूप क्या होगा, अगर उसने इस साइड में कर दिया वेट डिफरेंट, मान लिया 10G है, ये 20G का है। अब यहाँ पे देख लो, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो वो ध्यान से, ठीक है, ये एज इट इज करना है, ये करना है एज इट इज, अभी मैंने जो लिखा था, ठीक है। अब वो फिर से बोलेगा आपको कि भाई ये सिचुएशन है, और अब इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग बताओ, रीडिंग बताओ, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। चूंकि इस साइड में वेट डिफरेंट है, इस साइड में वेट डिफरेंट है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अब क्या करेंगे, अब रीडिंग कैसे निकालेंगे। पहले 10-10 था तो 10 ले लिया, 5-5 ले लिया, 50-50 ले लिया, 30-30 ले लिया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से देखो, पहले हम देखेंगे कि इस साइड पे जो टेंशन आ रहा होगा वो कितना है। लेट्स सी, इसका 20G आएगा वेट, तो इसमें टेंशन है T1, तो ये टेंशन यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, इसको आगे खींचने का ऐसे, तो ये T1 आ गया, और इसका वेट आएगा इसका 10G, तो इसमें टेंशन मान लो T2 मान लेते हैं ना, इधर आएगा T2, देख लो, ठीक है। तो इधर आ रहा है T2 समथिंग, इधर आ रहा है T1, एंड इसके रीडिंग लेने के लिए बोथ फोर्स मस्ट बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए बॉस, ठीक है, ये दोनों सेम। स्प्रिंग लाइट है ना, जब स्प्रिंग लाइट होता है, मास लेस होता है, तो दोनों साइड में जो फोर्स आएंगे, टेंशन आएगा, वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं है ना, रीडिंग निकालने के लिए। चलो भाई देखते हैं, पहले इसको देखो, सपोज करो ये हैवी है तो ये डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो आप सिस्टम का, चूंकि ये मासलेस है, इसका खुद का मास नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये हमने सीख रखा है। 20G जाएगा डाउन, उसकी वजह से जाएगा अप, तो ये होता था नेट ड्राइविंग फोर्स ओवर टोटल मास, ऐसे ही निकालते थे, टोटल मास ऐसे ही निकालते थे एक्सेलरेशन। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कौन है, हैवी वाला नीचे जाएगा, ये इसका अपोज करेगा, तो 20G माइनस 10G, 10 प्लस 20, तो ए आ गया 10G/30, यानी आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, यही आ रहा है यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यही आ रहा है, देख लो आप, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0-0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई G/3, ऐसे लिख लो, G के टर्म्स में लिख लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ये आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, अब टेंशन निकाल सकते हो। हमने माना ये डाउन जा रहा है, तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, अगर कोई मास अंडर द ग्रेविटी डाउन जाएगा तो उसका टेंशन कैसे निकालोगे, वो मास ले लो इंटू G माइनस ए, ठीक है, तो 20 इंटू G माइनस G/3, तो 3 यानी 3G माइनस G, 2G यानी 40, तो 40G/3 आ गया। T1 की वैल्यू आ गई 40G/3, भाई देख ले इधर, 40G/3 आ गया T1, ये तो पता है ना अब आपको, ये बताऊंगा नहीं मैं बॉस, ये मैंने बहुत सिखा रखा है तुम्हें एफबीडी में। अब ये बॉडी अगर ऊपर को जा रही है तो इसका टेंशन कैसे निकालेंगे, इसी का मास इंटू, चूंकि अप जा रही है तो G प्लस ए, सबको सिखाया था मैंने, तो T2 आ गया G इंटू G प्लस ए आया G/3, तो 3 इधर आएगा, तो देखो 10, 3 + 1 यानी 4G/3,
यानी T2 आ गया 40G/3। उत्तरी की दोनों टेंशन सेम, यानी इस साइड में भी टेंशन, इस साइड में भी टेंशन, दोनों सेम आ रहे हैं बॉस। तो हमने पहले देख लिया T1 T2 बोथ आर सेम। नाउ यू कैन सी 40G/3 एंड दिस इज ऑल्सो 40G/3, मतलब ये भी 40G/3 और इधर भी 40G/3। मैंने बोला था ना लाइट स्प्रिंग है, दोनों साइड में फोर्स जो होगा सेम होएगा, सो सेम आ रहा है, तो टेंशन हमने निकाल लिया। अगर टेंशन आ गया तो रीडिंग तो फोड़ डालेंगे। रीडिंग क्या आएगी सर, देख लो रीडिंग क्या आएगी बॉस, रीडिंग आएगी टेंशन, कोई भी टेंशन ले लो सेम ही है, डिवाइड बाई जी। तो भाई ये आ रहा है 40G/3 ओवर जी, कैंसिल, दिस इज 40/3 kg। इतना रीड करके देगा इस सिचुएशन में ये स्प्रिंग। अब आपका फंडा मेरे ख्याल से हो गया होगा बेहतरीन तरीके से क्लियर। वैसे इसमें एक लास्ट सिचुएशन और है, उसको भी बता दूं क्या? चलो बता दो, तुम भी क्या याद रखोगे, पर इनकी सारी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पहले जो 2 न्यूमेरिकल कराए थे ना, वो एक मॉडरेट कैटेगरी, ऑसम कैटेगरी के माने जाते हैं। बाकी ये बेसिक है, इनको आपको जस्ट पता होना चाहिए रीडिंग निकालते कैसे हैं, ठीक है? ओके, लेट्स सी। अब लास्ट का, आज का लास्ट की सिचुएशन देखते हैं क्या है। लास्ट के सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं मस्त तरीके से, उसको अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट यही है बेसिक। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यार सर एक जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये किसी एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है, एलिवेटर ऊपर को जा रहा है, जिसका एक्सलेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। आप ये समझ जाएंगे एक एलिवेटर के अंदर ये रखा हुआ है, इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये क्या टंगा होगा क्या? इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बांध दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। उसने बोला फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, आर निकालना है, मतलब रीडिंग निकालनी है। और रीडिंग निकालने का सबसे बढ़िया तरीका T/G, टेंशन निकालो, टेंशन निकालो जो स्प्रिंग से अटैच है, टेंशन निकालो, ठीक है। और हियर इट इज कैप्ट इनसाइड एन एलिवेटर ऑफ मूविंग अप, जो एलिवेटर है जो ऊपर को जा रहा है, वो तो दिख भी रहा है मैं, ठीक है। ओके, अब की बार ये मोशन में है, ध्यान से समझना। तो जब इसका एफबीडी बनाओगे ना, देखो इसका एफबीडी बनाओ, तो इसमें जो टेंशन आएगी अप आएगी T, ठीक है। मेरे को T निकालना है क्योंकि इसके लिए T नीचे करेगी, इसके लिए डब्बे के लिए T ऊपर को काम करेगी, और इसका जो वेट जाएगा नीचे 40G जाएगा। और चूंकि ये अप जा रहा है, ये पूरा सिस्टम अप जा रहा है, तो एफबीडी कैसे हो गया इसका, ये भी तो ऊपर इसके साथ अप जा रहा है, तो ये आएगा 40G। टेंशन है ऊपर, हमें T निकालना है, अप जा रहा है A के साथ, तो चूंकि अप जा रहा है तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, M into A, और नेट निकालेंगे T minus 40G। मास दे रखा है इसका 40, एक्सेलरेशन है 2, हो गया। तो T माइनस ये कितना आ गया सर, 40G आ गया। ये कितना आ गया सर, 80 आ गया बॉस, ठीक है। तो T हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओ हाँ सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको हम 400 कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, T आ जाएगा 400, यानी 480 न्यूटन। कुल ना मैन 480 न्यूटन आ गया, ठीक है। ठीक है सर, तो हमें तो सर रीडिंग चाहिए इसकी, तो कितना रीड करेगा, तो T/G रीड करेगा सर। और ये आ गया 480/10 हो गया, G की वैल्यू 10 ले लेना है, तो ये आ जाएगा 48 kg, इतना रीड करेगा 48। अब देख लो आप, डिफरेंस चेंज हो गया, पहले यहाँ पे 40 था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रहा है, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो 48 kg की आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप औसम तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किसने बोला नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। सारे फंडे अब हमारे क्लियर है। मेरे को लगता नहीं अब और कुछ हमारे पास बचा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बॉस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हाँ ठीक है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो सारी कैटेगरी कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब प्लीज आपका काम बनता है इसको ऑसम तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से सारी प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी कोई डाउट होगा तो फिर भी मैं यही हूँ, आप ही के वास्ते हूँ, डोंट वरी। वादा किया है तो वादा निभाएंगे ना यार, मिल के फोड़ेंगे। बस आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का बॉस, ठीक है। बार 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 बोलता हूँ मैं ये बात है, ठीक है, जिससे आप मेंटेन रहे और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखे, प्रैक्टिस करते रहे। क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने, ढूंढ के करो। अब अगर आपका फंडा क्लियर हो गया तो ढूंढ के मारो, दुश्मन को ढूंढ के उड़ाना है, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।